नमस्कार दोस्तों, मैं विशु सुधीर मिश्रा आपको एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की इस लेक्चर में पूरा कंप्लीटली पर्यायवाची कराया जाएगा, जो कि समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। वरना आपके यूपी ट्रिपल एससी से जैसे या लेखपाल पुलिस जैसे जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती टीजीटी पीजीटी, वहाँ ये आपकी क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं आशा करता हूँ आप मेरे साथ पूरी वीडियो देखेंगे, अच्छे से सुनेंगे और मैं भी अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ से आपको पेपर में या एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिले, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पर्यायवाची, और ये आरएफ पब्लिकेशन और भिन्न भिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये है पर्यायवाची। पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में चार शब्दों के समूह दिए गए हैं और समूह के क्या है, प्रत्येक समूह में एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। कहने का मतलब ये है, 3 जो शब्द हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक शब्द बिल्कुल अलग है। तो देखते हैं। क्षेत्र क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट है क्षेत्र, भूखंड और भूभाग। ये क्या है ना, एक दूसरे का पर्यायवाची है। कौन कौन से पर्यायवाची है? क्षेत्र, भूमिखंड और भूभाग। इसमें ये पर्यायवाची नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा ये नहीं। आपको कौन सा पूछा है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं, क्षुद्र, कृष्ण और अधम, नीच। तो क्षुद्र और अधम और नीच एक दूसरे के पर्यायवाची सिद्ध होते हैं। कृष्ण एक दूसरे पर्यायवाची किसी का नहीं है यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण। क्या हो जाएगा? कृष्ण आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओज, दम, शक्ति और श्वास। ओज, दम, शक्ति एक दूसरे का पर्यायवाची है, जबकि श्वास किसी शब्द का इनमें पर्यायवाची नहीं है। और आपसे पूछा गया है कौन सा पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, वैकल्पिक, ऐच्छिक और स्वेच्छाकृति एक दूसरे के पर्यायवाची है, जबकि इच्छापूर्ण इस ग्रुप के कहीं से भी कोई पर्यायवाची नहीं है। ओके। नंबर 5 देखते हैं, ऐश आराम। क्या है? ऐश आराम ही आंसर होगा, क्योंकि ऐश्वर्य और वैभव, समृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। दे रहा है ऐश आराम, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि, इन चारों शब्दों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ऐश आराम एक भिन्न पर्याय वाला शब्द है, अर्थात पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर होगा आपका उदार, क्योंकि ये क्यों आंसर होगा उदार? क्योंकि यह सभी इन क्वेश्चनों से भिन्न है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऋणी, देनदार और कर्जदार एक दूसरे के पर्यायवाची सिद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका? देखो, अधर है। जैसे अधर, अधर का मतलब क्या होता है? अधर का मतलब अंतरिक्ष होता है, अधर का मतलब निचला ओट होता है, अधर का मतलब धरती और आसमान के मध्य जगह होती है। और इसमें पूछ रहा है कौन सा पर्यायवाची एक दूसरे का नहीं है। तो अवधि जो है वो किसी का पर्यायवाची नहीं है। अवधि का मतलब होता है समुद्र। अवधि का मतलब क्या होता है? समुद्र। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने रखे हैं यहाँ पे। कनक आपका जो है, कनक, यहाँ कनक से मतलब है सोना, धतूरा, गेहूं। कमल जो है वो किसी का पर्यायवाची नहीं है, ये आंसर हो जाएगा कमल। सोना, धतूरा, गेहूं आदि कनक के अर्थ हैं, और कनक के अर्थ होने का मतलब ये है कि एक दूसरे पर्यायवाची है, जबकि कमल कनक का सही अर्थ नहीं है। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण होता है अक्षर, जाति और रंग। स्वर इसमें आंसर हो जाएगा। स्वर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, सिखी। सिखी जो शब्द है आपका मित्र, बच्चा पूरे मेरे साथ बने रहिए। सिखी जो शब्द है ना, इसके पर्याय कौन कौन से हैं? तो सिखी का ही पर्याय है मोर, सिखी का ही पर्याय है पर्वत, और सिखी का ही पर्याय है अग्नि। सिखी का अर्थ है मोर, अग्नि और पर्वत, जबकि छतरी एक वर्ड होता है। ठीक है, छतरी क्या है? वर्ड है, ये सिखी का पर्यायवाची नहीं है, ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सारंग का पर्यायवाची कौन कौन सा नहीं है। तो वो वादक है वो पर्यायवाची सारंग का नहीं है, ये यहां से नोट करेंगे। सारंग, सर्प, सिंह और भौरा सारंग के पर्यायवाची हैं। ये सारे सारंग के पर्यायवाची हैं। सारंग सबसे अधिक अर्थ रखने वाला शब्द है, जबकि वादक का अर्थ बजाने वाले होते हैं, जैसे कि तबला वादक। ये पर्यायवाची तबला वादक का है वादक, न कि सारंग का है। ओके। दूध का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, दूध का पर्यायवाची नहीं है तो नवनीत नहीं है, नवनीत दूध का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा। ये क्षीर, पेय, स्तन्य पर्यायवाची है। दूध किसका पर्यायवाची, नवनीत किसका पर्यायवाची है, तो मक्खन का पर्यायवाची होता है। अब देखिए हाथ, हाथ का पर्यायवाची, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया है, क्योंकि पाण, कर, हस्त, भुज इत्यादि हाथ के पर्याय हैं, और क्वेश्चन निर्देश आपने जब फर्स्ट पढ़ा था तो उसमें दिया था कौन कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो नंबर आता है 14, देखिएगा, पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसमें अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची होता है द्विज, द्विज पर्यायवाची होता है पक्षी का। ओके, चारों विकल्पों में दूसरा विकल्प द्विज ही पक्षी का पर्यायवाची है। विहंग, विहग, खग, चिड़िया, पंछी तथा परिंदा भी पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। मित्र ये अच्छे से देख लेना, ये जो भी हैं आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं। इसमें बने रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आगे तक। गधा, गधा क्या है, गधा पक्षी का पर्यायवाची, कौन सा गधा का पर्यायवाची है, तो बैशाख नंदन गधा का पर्यायवाची है। ठीक है। पादप, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप का पर्यायवाची कौन सा है, तो वृक्ष है पादप का पर्यायवाची। अब है मोर का पर्यायवाची कौन सा, ये देखो चारों विकल्पों में पादप शब्द वृक्ष का पर्यायवाची है, और बादल के पर्यायवाची जीमूत, वलाधर और पर्वत की आदि, अचल, नग, शैल इत्यादि पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है मोर का पर्यायवाची है, मोर का पर्यायवाची है, तो मोर का पर्यायवाची कौन सा है, की मोर का पर्यायवाची है। कील, बिहग, तुरंत ये पर्यायवाची नहीं है मोर का। मोर के पर्यायवाची होते हैं मयूर, केकी, कलापी, सिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगर, सारंग, हर, शिव, शुतवाहन, तुरंग घोड़े का तथा विहंग पर्यायवाची पक्षी का है। अक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सॉरी कौन सा पर्यायवाची अक्ष का है, तो अक्ष का पर्यायवाची देखिए आँख है। कौन सा है, आँख पर्यायवाची अक्ष का है। अक्ष का पर्यायवाची आँख है, जबकि नयन, नेत्र, नयन, नेत्र और चक्षु ये जो है वो भी अर्थ के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 18 के बाद आएगा 19 नंबर। रति का पर्यायवाची कौन सा है, तो देखिए रति का पर्यायवाची होता है प्रेम। रति मतलब प्रेम, रति का पर्यायवाची प्रेम है, और वाणी का वचन, बोली, बात, भाषा आदि पर्यायवाची शब्द हैं। अब क्षण प्रभा का पर्यायवाची क्या होता है, तो क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, क्षण प्रभा का पर्यायवाची होगा आपका बिजली। ठीक है, क्या होता है, बिजली होता है। क्षण प्रभा का पर्यायवाची बिजली है। अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं क्षण प्रभा का, तो चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित ये आपके बिजली के ही पर्यायवाची होते हैं। व्योम का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी व्योम का पर्यायवाची है, तो व्योम का पर्यायवाची कौन सा, धौ। व्योम का पर्यायवाची शब्द है धौ। धौ एक व्योम का पर्यायवाची है। सी नंबर सही है इसमें।
व्योम का पर्यायवाची शब्द ध्व है और आनंद का मोद है। प्रमोद उल्लास है। सुख चैन आदि है। निम्नलिखित प्रश्नों में चार चार शब्दों के समूह प्रत्येक में एक शब्द पर्याय नहीं है। एक शब्द पर्याय नहीं है, फिर वही आगे कंडीशन पहले वाली। तो देवता का पर्यायवाची कौन कौन से हैं, और एक नहीं है, वो असुर नहीं है, ये पर्यायवाची देवता का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 23 में तारा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 3 तारा के पर्यायवाची हैं और कौन सा नहीं है, तो ए नंबर ही क्वेश्चन है अम्बु, ये नहीं है। बेटा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बेटा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो अग्रज नहीं है। पुत्र, आत्मज और सुत बेटा का पर्यायवाची है। मनुष्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो नर मनुज, नर मनुज, हाँ नर मनुज और मानव ये पर्यायवाची हैं मनुष्य के। महिपाल मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची शब्द है 26 क्वेश्चन है। गणेश का पर्यायवाची शब्द है, तो एक का एक दंत गणेश का पर्यायवाची सुधांशु, कुबेर और सुधाकर, ये नहीं है। एक दंत, अब देखिए एक दंत गणपति, मूषक वाहन, गजानन, विनायक, लंबोदर, गजवदन गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब देखते हैं आदित्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसका होगा दीपक। दीपक आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है, दीपक। भास्कर, दिवाकर, दिनकर आदित्य का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों, क्वेश्चन नंबर 18 का निर्देश देखिए। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची विकल्प का चयन कीजिए। कहने का मतलब ये है कि कौन सा पर्यायवाची अमृत का है। अमृत का पर्यायवाची बताइए मित्रों, तो अमृत का पर्यायवाची सुधा है। कौन सा है, सुधा है अमृत का पर्यायवाची। कौमुदी, मनमत, सुधाकर ये पर्यायवाची अमृत के नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची कौन सा है, तो आकांक्षा इच्छा का पर्यायवाची है। चारों विकल्पों में आकांक्षा इच्छा का पर्यायवाची है, जबकि हर्ष पर्यायवाची आनंद का, अमोद आह्लाद का है। उद्यान का पर्यायवाची है वाटिका। उद्यान मतलब बगीचा या वाटिका, ये सब पर्यायवाची है। 31 क्वेश्चन देखिए। 31 बोल रहा है कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची कौन सा, तो पद्म कमल का पर्यायवाची है। कमल पद्म का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची है तो सदन है। उपवन, पंचस्वर और हुतासन ये घर का पर्यायवाची नहीं है। अब निर्देश 33 के देखिए, बोल रहा है ये कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिनमें एक गलत है। आंधी का पर्यायवाची अंधड़, वंडर और तूफान आंधी के पर्यायवाची हैं, जबकि आपको भयंकर आंधी का पर्यायवाची नहीं है। 34 बोल रहा है तरु। तरु का पर्यायवाची बिटप, पादप और द्रुम जैसे कहते हैं। तड़ाग तरु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखिए। 35 बोल रहा है कुबेर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। कुबेर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो असमय कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। धनप, धनाधप, धनद और धनेश्वर ये पर्यायवाची कुबेर के हैं। ऊंचा देखो, ऊंचा क्या बोल रहा है, ऊंचा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो विशाल जो है वो ऊंचा का पर्यायवाची नहीं है। उन्नत, शीर्षस्थ और उच्च ऊंचा के पर्यायवाची है। 37 देख रहे हैं उदत्त, उदधि, उदधि का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है, दधि। नीरद, पयोध, जलधि, उदधि। नीरद, पयोध, जलधि उदधि के पर्याय है दधि। उदधि से भिन्न अर्थ प्रकट करता है। दधि का अर्थ है दही। ठीक है, दधि का अर्थ क्या है, दही है दधि का अर्थ। 38 नंबर क्वेश्चन है बेटा, पार्वती, शिवानी और अपर्णा ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जैसे आप देख रहे हैं पार्वती, शिवानी और अपर्णा तीनों एक भावी हैं, जबकि रमा शब्द आशय लक्ष्मी से है, तो ये अलग है, ये पर्यायवाची नहीं है। और हम यही देख रहे हैं कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, कौन सा भिन्न है। अब देखेंगे माया, बप, काया और धे। इनमें धे, बप और काया एक दूसरे के समान हैं ये, तो इसका आंसर होगा आपका
माया। आंसर क्या होगा? माया आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हैं 40 नंबर, जलज, नीरज, अंबुज और धीरज। ये आप सीधा जानते हैं कमल के पर्यायवाची हैं। जलज, नीरज एवं अंबुज तीनों शब्द एक ही हैं। धीरज इन शब्दों से सॉरी कोई साम्यता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा धीरज। 41 क्वेश्चन देख रहे हैं। 41 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुरोध का पर्यायवाची नहीं है? अनुरोध का पर्यायवाची नहीं है तो याचना अनुरोध का पर्यायवाची नहीं है। अनुरोध मतलब होता आग्रह करना किसी से, निवेदन करना किसी से और विनती करना, ये तो अनुरोध का पर्यायवाची होते हैं। याचना अनुरोध का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का 42 क्वेश्चन देखिए। आकाश का पर्यायवाची क्या है? तो आकाश का पर्यायवाची व्योम है। व्योम आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है, जबकि राकापति का आशय चंद्रमा, शशिधर आशय भगवान शंकर और निशिचर अर्थ रात्रि, विवरण करने वाला अर्थात राक्षस होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 43। तो 43 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित शब्दों में उपर्युक्त बताइए। क्या बताइए? उपर्युक्त पर्यायवाची बताइए। तो स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए देवलोक जो है आपका वो स्वर्ग का पर्यायवाची है। देवलोक जो है वो आपका स्वर्ग का पर्यायवाची है। बैकुंठ, गेलोक, देवलोक, सुरलोक आदि, जबकि धौ आकाश का पर्यायवाची है। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा है? तो विभावरी। विभावरी रात्रि का पर्यायवाची है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आता है 45। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द के समूह हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह हैं, प्रत्येक में एक शब्द पर्याय नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 3 एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, एक भिन्न है। हमें क्या देखना है? भिन्न शब्द देखना है। तो ना समझ इसका आंसर होगा, ये किसी का पर्यायवाची नहीं है। अच्छेत, मूर्छित और बेहोश ये तीनों आपस में साम्यता रखते हैं, कहने का मतलब पर्यायवाची हैं। इसमें ना समझ पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। विनोद, आमोद, मनोरंजन ये एक दूसरे के पर्यायवाची है, जबकि विराम किसी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विनोद, आमोद, मनोरंजन एक दूसरे के पर्यायवाची है, विराम किसी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, और हमें वही देखना है जो किसी का पर्यायवाची नहीं है इसमें। ठीक है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। 47 देखिए, मछली का पर्यायवाची कौन सा है? तो मछली का पर्यायवाची मीन है। मीन क्या है? मछली का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? अंबर आकाश का पर्यायवाची होता है। नभ, गगन, अंबर ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मही, क्षिति और मेदिनी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इंद्र का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? पुरंदर। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। पुरंदर जो शब्द है वो इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओ ये देखिए, इंद्र के पर्यायवाची सुरपति, सचीपति, मध्वा, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्त्रात्र, अमरापति, जिष्ण, पर्वत है। ठीक है, अब देखते हैं दिए गए प्रश्नों में प्रश्नगत शब्द का पर्याय इंगित कीजिए। ईश्वर का पर्यायवाची कौन सा है? तो सर्वेश ईश्वर का पर्यायवाची है और कोई पर्यायवाची ईश्वर का नहीं है। आप देखते रहिएगा। खग का पर्यायवाची कौन सा है? तो व्यंग जो है वो आपका खग का पर्यायवाची है। खग का पर्यायवाची व्यंग है, जबकि मयूर मोर का, तुहिन हिम का और करी हाथी का। निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची बताइए। तो जाह्नवी का पर्यायवाची गंगा है। गंगा को हम जाह्नवी के नाम से जानते हैं। जबकि जिह्वा का जानकी, सीता का एवं दासी नौकरानी का पर्यायवाची है। दिनकर का पर्यायवाची कौन सा है? तो दिनकर का पर्यायवाची हो जाएगा भानु। भानु ये दिनकर का पर्यायवाची है। दिन का यहाँ पे टिक लगा लीजिए। अब आते हैं
4 नंबर पर। तो 54 पे देखिए क्या बोल रहा है, कांता। कांता का पर्यायवाची है, तो कांता का पर्यायवाची कौन सा है, स्त्री। आभा रोशनी का मनुष्य कामदेव का एवं रावण दशानन का पर्यायवाची है। कांता स्त्री का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। सचीपति किसका पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची सचीपति है। इसमें गणेश लंबोदर का कामदेव, अनंग का एक देवकीनंदन, श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। विद्युत का पर्यायवाची कौन सा है, तो विद्युत का पर्यायवाची कौन सा है ये देखते हैं, दामिनी। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 बोल रहा है कूल का पर्यायवाची कौन सा है। किनारा कूल का पर्यायवाची है। कूप कुआं का अंकन, अंकिचन, दरिद्र एवं तरी नाव का पर्यायवाची है। 58 देखिए। 58 का डी विष्णु, चतुरानन मतलब होता है विष्णु। ठीक है। तो अब देखते हैं 59 तुरंग का कौन सा पर्यायवाची है, तो सीधी बात है घोटक तुरंग का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं 60 पुंडरीक का पर्यायवाची पंकज है। पुंडरीक का पर्यायवाची पंकज है। प्रश्न परेवा, पारावत और कपोत सभी कबूतर के पर्यायवाची हैं, जबकि पुंडरीक का दूसरा नाम पंकज है। श्वेत कमल का पुंडरीक है। मारुत का पर्यायवाची पवन है। 61 नंबर क्वेश्चन, मारुत का पवन है। 62 है द्विरेफ, द्विरेफ तो इसका है मधुप। वनिता, वनिता का है बामा। नेक्स्ट देखिए अब 64 क्वेश्चन देखिए, फिर आते हैं पूरा सामग्री पर। इसके एक शब्द के कई कई हमें साथ साथ में मिल जाएंगे। ठीक है। तो तनया है, तनया का बेटी हो जाएगा। अब हम देखते हैं सामग्री, जैसे ये रहा आपका अध्ययन सामग्री। पर्यायवाची अर्थ की दृष्टि से समान अर्थ रखने वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्याय, पूरा पूर्ण पर्याय। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पूरा पूर्ण पर्याय जब कोई, अब देखिए पहले हम देखते हैं पूर्ण पर्याय। ओके, तो पूर्ण पर्याय कहाँ पे था, ये रहा। वे शब्द जो वाक्य में दूसरे शब्दों के स्थान पर रखे जाएं, वे शब्द जो वाक्य में दूसरे स्थान पर रखे जाएं, उनके अर्थ में कोई अंतर ना पड़े, उसे पूर्ण पर्याय कहते हैं। आप याद रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं पूरा पूर्ण पर्याय, देखते हैं कौन कौन सा होता है। ठीक है। जब कोई शब्द एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयुक्त होता है और प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग के असमान अर्थ का स्पष्ट बोध कराता है। ठीक है। जैसे जब कोई शब्द एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयुक्त होता है और प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ का स्पष्ट बोध कराता है, तो वे पूर्ण पर्याय कहते हैं। जैसे खाना खाने के स्थान पर खाना निकलना। अपूर्ण पर्याय किसे कहते हैं, जब किसी शब्द के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग हो और अर्थ का अनर्थ हो जाए, तो अपूर्ण पर्याय कहलाते हैं। जैसे कमर टूटना के स्थान पर कटिभंग होना। अब देखते हैं नेक्स्ट, आते हैं पर्यायवाची शब्द पर ही डायरेक्ट। तो देखिए जो अमृत है आपका, अमृत का पर्यायवाची अमी, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, जीवनोदक और सुरभोग, ये हैं अमृत के पर्यायवाची। अमृत के पर्यायवाची आप देखते रहिए कौन कौन से हैं। तो अमी, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, जीवनोदक, सुरभोग। अनुपम का पर्यायवाची अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अद्वितीय और अनन्य है। अनुपम का पर्यायवाची कौन सा है, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अद्वितीय, अनन्य है। अश्व का पर्यायवाची बाज, हाय, घोटक, सैंदव, तुरंग, रविपुत्र, घोड़ा है।
असुर का पर्यायवाची कौन सा है? तो दानव, दनुज है, निशाचर है, राक्षस है, रजनीचर है, निशाचर है और देवारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अग्नि का पर्यायवाची। अग्नि का पर्यायवाची शैल, नग, गिरि, महीधर, पर्वत। अचल का पर्यायवाची, सॉरी अग्नि का नहीं है ये अग्नि, अतिथि अग्नि, देखो अग्नि से चलते, ठीक है ना, ये है। तो अग्नि का पर्यायवाची जो है वो आग है, वायु है, पावक है, अनल है। ठीक है, धूमकेतु है और कृष्णांक है। ये सब आपके अग्नि के पर्यायवाची है। अब बात आती है कि अतिथि का पर्यायवाची कौन सा है? तो पाहुन, मेहमान, आगंतुक, पाहुना, अभ्यागत। अचल का पर्यायवाची कौन सा है? तो शैल, नग, गिर, महीधर, पर्वत, स्थिर, दृढ़, मूधर, मेरु, तुंग। अप्सरा, अप्सरा का पर्यायवाची कौन सा है? तो सुरबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुरसुंदरी और देवबाला। अप्सरा का पर्यायवाची देखिए, सुरबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुरसुंदरी और देवबाला। अपमान का पर्यायवाची कौन से हैं? तो अपमान के पर्यायवाची होते हैं अवमान, अनादर, बेइज्जती, तिरस्कार, उपेक्षा और निरादर। अर्जुन का पर्यायवाची अर्थ है, गुड़ाकेश है, गांडीधारी है, धनंजय है और कौंतेय है, सब्यसाची है। अधिकार का शक्ति है, सामर्थ्य है और दावा है, हक है, स्वामित्व। अंगूठी का पर्यायवाची मुद्रिका, मुद्री, मुद्रा, अंगुलिका है। अज्ञानी मूर्ख है, मूढ़ है, अनजान है, अनभिज्ञ है। नेक्स्ट देखते हैं अमर का कौन कौन सा पर्यायवाची नहीं है, सॉरी है। अमर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं ये देखिए। अमर के पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे अमर, नित्य, अनुस्वर, अक्षय। ठीक है, अधर का पर्यायवाची है ओठ, ओष्ठ, दंशत, रदनच्छत। रदनच्छत अदृश्य, लुप्त, गायब, द्रोहित, अंतर्धान और अस्त है। अदृश्य का क्या है? लुप्त है, गायब है, द्रोहित है, अंतर्धान है, अस्त्य है। अनिवार्य का क्या क्या है? आवश्यक है, जरूरी है, अपरिहार्य है, बाध्यकार है। ये अनिवार्य के पर्यायवाची शब्द हैं। असभ्य का कौन कौन सा है? बर्बर, अशिष्ट, दुशील, ये हमारे असभ्य के पर्यायवाची हैं। अन्वेषण, अन्वेषण का पर्यायवाची देखिए कौन सा है? तो गवेषण अन्वेषण का पर्यायवाची है। खोज अन्वेषण का पर्यायवाची है। जांच अन्वेषण का पर्यायवाची है और शोध अन्वेषण का पर्यायवाची है। अनुसंधान अन्वेषण का पर्यायवाची है। अचला का पर्यायवाची पृथ्वी है, क्षिति है, धरा है, वसुंधरा है, वसुधा है, धरती है, उर्वी है, भूवि है। अक्षर का पर्यायवाची मोक्ष है, वर्ण है, शिव है, ब्रह्म है। अधर्म का पर्यायवाची कौन सा है? तो पाप अधर्म का पर्यायवाची है। अपराध अधर्म का पर्यायवाची है। अकर्तव्य अधर्म का पर्यायवाची है। दोष अधर्म का पर्यायवाची है। अब आडंबर का पर्यायवाची प्रपंच है। आडंबर का पर्यायवाची ढकोसला है। आडंबर का पर्यायवाची स्वांग है और आडंबर का पर्यायवाची दिखावा है। नेक्स्ट देखते हैं, ढोंग भी आडंबर का ही पर्यायवाची है। अब देखते हैं आंख। आंख का पर्यायवाची दृग है, लोचन है, नेत्र दृष्टि है, नयन है, अच्छी है, चक्षु है, अंबक है, विलोचन है। ये आंख के पर्यायवाची हैं। आम के पर्यायवाची देखो, आम मतलब मैंगो, रसाल, सहकार, अमृतफल, पिकबलव, आम्र, पियमु, पिक प्रिय। ये आम के सारे पर्यायवाची है।
आपत्ति का आपदा है, विपदा है, मुसीबत है, विपत्ति है, ये आपत्ति के पर्यायवाची है। आनंद का पर्यायवाची प्रसन्नता, मोद, प्रमोद, हर्ष और उल्लास, आह्लाद, ये आपके आनंद के पर्यायवाची है। आकाश गंगा का पर्यायवाची कौन कौन सा है? आकाश गंगा की मंदाकिनी, सुर नदी, नवगंगा और स्वर्ग नदी, ये आपके आकाश के पर्यायवाची है। अब आता है कल्पद्रुम। कल्पद्रुम का पर्यायवाची कौन कौन सा है? तो देव वृक्ष है, पारिजात है, देवद्रुम है, कल्प वृक्ष है, ये सारे कल्पद्रुम को पर्यायवाची हैं। अब कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो मनमथ है, मदन कामदेव का पर्यायवाची है, मनोज कामदेव का पर्यायवाची है, अनग कामदेव का पर्यायवाची है और रतिपथ कामदेव का पर्यायवाची है, पंचसर कामदेव का पर्यायवाची है, प्रद्युम्न कामदेव का पर्यायवाची है और कुमशुर कामदेव का पर्यायवाची है, मनसिज कामदेव का पर्यायवाची है, मकरध्वज कामदेव का पर्यायवाची है, कंदर्प कामदेव का पर्यायवाची है। ऐसे फिर नेक्स्ट देखते हैं क्रोध का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो अमर्ष, रोष, आक्रोश, कोप, तेज, ये हैं क्रोध के पर्यायवाची। कुत्ता के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो स्वान, स्वा, कुक्कुर, सुनुक, सारमेय, ये हैं पर्यायवाची कुत्ता। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे कृष्ण के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो कृष्ण के पर्यायवाची श्याम, मुरलीधर, गिरिधर, बंशीधर, मधुसूदन, मुकुंद, गोपनीनाथ, वासुदेव, केशव, कन्हैया, माधव, राधा रमण, ऋषिकेश, ये सारे कृष्ण के पर्यायवाची। एक बार फिर देखते हैं श्याम, मुरलीधर, बंशीधर, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव, केशव, कन्हैया, माधव, राधा रमण, ऋषिकेश, ये सारे कृष्ण के पर्यायवाची हैं। अब देखते हैं कृतज्ञ का पर्यायवाची। कृतज्ञ का पर्यायवाची कौन सा है? तो ऋणी है, आभारी है, अनुग्रहित है, उपकृत है, कृतार्थ है। आप सभी लोग सुनते रहिए अच्छे से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन नहीं हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कहते वही हैं कि कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो हमें इसी तरीके से मेहनत करनी चाहिए और आप उसको एक जानकारी दे दें, आपको इसी एग्जाम विद ASM चैनल पर ही क्या है, सारा का सारा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हुई है। 32 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें 8-10 लेक्चर और होंगे, आपकी कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगी। आप उसे एक एक करके देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी अपने मित्रों को करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आवश्यक करें। कन्या का कौन कौन सा है? तो कन्या का बताइए, वालिका है, तनया है, दुहिता है, किशोरी है, वाला है, गौरी है, बेटी है। कार्तिकेय का पर्यायवाची षडानन है, शिकंद है और कुमार है। कर का पर्यायवाची हाथ है, हस्त है, पाड़ है, वाँ है, भुज है। आप लोग देखते रहिए और चैनल को शेयर भी कर दिए करिए वीडियो को। कटु का तीक्ष्ण है, तीखा है, कड़ा है, परुषण है और कर्कश है। ठीक है, अच्छे से देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, हम पूरा कराएंगे अच्छे से। हिंदी और इंडियन ज्योग्राफी हो ही चुकी है, साथ साथ में हिस्ट्री और पॉलिटी भी कराऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। कृत्रिम का दिखावटी बने हैं, कृत्रिम का ही बनावटी है, कृत्रिम का ही नकली है और कृत्रिम का ही अवास्तविक है। कपट का पर्यायवाची धोखा होता है, छल होता है, फरेब होता है और झांसा होता है। कामुकता शब्द का पर्यायवाची होता है लंपटता, व्यभिचारिता, विषयासक्ति, भोगासक्ति। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किनारा, तीर, कूल, छोर, तट, पुलिन, सिरा, ये सारे पर्यायवाची आपको किनारा का मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं खल का पर्यायवाची। लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। खल का पर्यायवाची क्या है? सट है, धूर्त है, कुटिल है, नीच है, दुर्जन है, अधम है। ये सारे किसके हैं? ये सारे हैं तुम्हारे खल के पर्यायवाची। ओके, अब देखते हैं खग का पर्यायवाची। तो खग का पर्यायवाची व्यंग है, पक्षी है, द्विज है, चिड़िया है, पखेरु है। ये सारे पर्यायवाची खग के हैं।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से। तो खग का पर्यायवाची व्यग है, पक्षी है, द्विज है, चिड़िया है और पखेरु है। ये आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए मेरे साथ, कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प होगी आपकी इसकी हर एग्जाम में, जिसमें हिंदी पूछी जाएगी और जिसमें पर्यायवाची खासकर पूछे जाएंगे। समझ लीजिए कंप्लीटली आपके इसी क्लास से मिलने वाले हैं। तो देखिए गंगा की पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी है, गंगा का ही पर्यायवाची जाह्नवी है, गंगा का ही पर्यायवाची सुरसरी है, गंगा का ही पर्यायवाची देवनदी है और गंगा का ही पर्यायवाची भागीरथी है, गंगा का ही पर्यायवाची विष्णुपति है, गंगा का ही पर्यायवाची त्रिपदका है। गज का पर्यायवाची देखिए क्या है मित्रों। तो गज का पर्यायवाची हस्ती है, गज का ही पर्यायवाची कुंजर है और गयंद का पर्यायवाची, गज का पर्यायवाची गयंद है और गज का ही पर्यायवाची कयरी है, गज का ही पर्यायवाची मतंग है और गज का ही पर्यायवाची मितुंड है, गज का ही पर्यायवाची हाथी भी गज का ही पर्यायवाची है। गरुड़ के पर्यायवाची देखो क्या है। तो गरुड़ का पर्यायवाची खगेश है, पन्नग्यार्य है, उर्गार्य है, हरियाण है, सुपर्णा है, नागांतक है, वैनते है। गृह का पर्यायवाची घर है, सदन है, भवन है, मंदिर है, धाम है, निकेतन है और आलय है और न्यायालय है। ठीक है। अब गाय का पर्यायवाची देखो कौन सा है। सुरभि है, गौरी है, भद्रा है, दोगदी है, गो है और धेनु है। ये सारे तुम्हारे गाय के पर्यायवाची। अब गर्धव का पर्यायवाची मतलब गधा, गर्धव का पर्यायवाची कौन सा है। तो वैशाख नंदन है, रासव है, धूसर है, गधा है, गधा है, चक्रीवान है। ये आपके गधा के पर्यायवाची है। गरीब का पर्यायवाची निर्धन है, दरिद्र है, अंकिचन है, दीन दयाल है। कौन कौन से हैं। तो गणेश का पर्यायवाची कौन सा। गजानन है, गणपति है, लंबोदर है, विनायक है, गजबदन है, हेरम्ब है, विघ्न विनाशक है। भवानी नंदन, गिरजानंदन, गौरी सुत, ये सारे पर्यायवाची आपके किसके हैं। गजानन के। ठीक है। अब देखते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है। तो सुधाकर है, शशांक है, राकापति है, रजनीपति है, निशानाथ है, सुधांशु है, निशापति है, शशि, विधु, इंदु, मृगांक, कालावती। ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं चमक का पर्यायवाची कौन कौन सा है। तो चमक का पर्यायवाची ज्योति है, प्रभा है, द्युति है, कांति है, शोभा है, छवि है, आभा और प्रकाश। चतुर का पर्यायवाची निपुण है, प्रवीण है, पटु है, कौशल है, सयाना है और नागर है। अब देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी अच्छा मटेरियल आपको मिलने वाला है। चांदनी का पर्यायवाची देखते हैं कौन सा है। तो कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, ये चांदी का पर्यायवाची है। चांदनी का। चंदन का पर्यायवाची हरिगंध है, दिव्यगंध है, मलयराज है और गंधसार है। जल का पर्यायवाची अंबु है, वार है, नीर है, उदक है, तोय है, सलिल है। जानकी का पर्यायवाची सीता है, वैदेही है, जनक सुता है, जनक तनया, जनक का जनक आत्मजा है। जनक की पुत्री को जनक आत्मजा भी कहते हैं। जंगल, विपिन, कानन, वन, अरण्य, अटपी, कांतार, अरण्य है। ठीक है। अब देखेंगे जगत का पर्यायवाची। तो जगत का पर्यायवाची विश्व, संसार, भव, जग, लोक, दुनिया, भुवन, मृत्युलोक है। ये तुम्हारे सारे जगत के पर्यायवाची हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जमुना की पर्यायवाची देखेंगे। तो जमुना की पर्यायवाची देखते हैं क्या होता है। सूर्य तनया जमुना का पर्यायवाची है। किसका है। सूर्य तनया। सूर्य सुता जमुना का पर्यायवाची है। कालिंदी, यमुना, रवितनया, रविनंदिनी, ये क्या है। सारे जमुना के पर्यायवाची हैं। जूनू के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो खदोत, पट, बीजना, पट, प्रभात। जीव का पर्यायवाची जिघा है, रसना है, रसज्ञा है। जीव का पर्यायवाची प्राणी है, जीवधारी है, जीवनधारी है।
झरना का पर्यायवाची, देखो इसमें जीव है, ये जीव है, ये प्राणी वाला है, ठीक है, और ये जीव मुंह वाली है, याद रखिए। झरना का पर्यायवाची प्रपात है, निर्झर है, स्रोत है, ठीक है। उत्स है, जलप्रपात है, प्रश्न है। झोपड़ी का पर्यायवाची कुटी है, कुटिया है, पर्णकुटी है, कुंज है, मड़ा है और छानी है। टीका का पर्यायवाची क्या है? व्याख्या है, वृत्ति है, भाषांतरण है, विवृत है। अब देखिए ठग का पर्यायवाची क्या है? तो वंचक है, प्रतारक है, अंडीमार है, प्रवंचक है, जलासाज है। ठगी का पर्यायवाची है प्रताड़ना, वंचना, फरेब, ठीक है। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों तक। हम इसी तरीके से आपको सारी हिंदी और जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सारा धीरे धीरे करा दूंगा। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो देखते हैं ठगी, प्रताड़ना, वंचना, फरेब। डिठाई, डिठाई का पर्यायवाची धृष्टता है, बेशर्मी है, अशिष्टता है, गुस्ताखी है, अभिनय है। तम का पर्यायवाची क्या है? तो अंधकार, अंधकार तम का पर्यायवाची है, तिमिर का पर्यायवाची है, यह तम का तिमिर है, तम का ध्वांत भी है, तम का अंधेरा भी है, तम का तमिश्ना भी है। तालाब का पर्यायवाची क्या है? तालाब का पर्यायवाची सर, सर तालाब का पर्यायवाची है। जलाशय भी है, तड़ाग भी है, पुष्कर भी है, हृदय भी है, सरोवर भी है और कासार भी है, पोखर भी है। तरुणी, युवती, मनोज्ञा, सुंदरी, प्रमदा, रमणी, ये सारे किसके हैं? तरुणी के पर्यायवाची है। अब देखते हैं, चलो तिरस्कार का पर्यायवाची क्या है बताइए। तिरस्कार का उपेक्षा, अपमान, निरादर, बेइज्जती और अवमानना। इसी तरीके से हम देखेंगे तानाशाही। तानाशाही देखते हैं, तो तानाशाही में अधिनायक, निरंकुश, शासक, डिक्टेटर, ये तानाशाही के पर्यायवाची है। तोता का पर्यायवाची सुख है, शुआ है, शुग्गा है। तरु का पर्यायवाची वृक्ष है, विटप है, पेड़ है, पादप है, द्रुम है। तलवार का पर्यायवाची क्या है? कृपार है, कृपार है, खड़ग है, चंद्रहास है, असी है, करवाल है, शमशीर है। तादाम्य, तादाप्य, तादात्म्य, सारूप्य, द्रुतता, अनन्यता, एकात्मकता। थकान, श्रांति, पिलाने, थकान, थकावट। थोड़ा, परिमित, रंच मात्र, अल्प, किंचित और कुछ, ये थोड़ा का पर्यायवाची है। थल का पर्यायवाची कौन सा है? तो थल के पर्यायवाची है पृथ्वी, धरती, जमीन, धरा, भूतल, भूमि। दास का पर्यायवाची कौन सा है? तो अनुचर, सेवक, भृत्य, किंकर। दीपक का पर्यायवाची चिराग है, दिया है, दीप है, प्रदीप है, गृहमणि है। दुख का पर्यायवाची पीड़ा है, कष्ट है, क्लेश है, यातना है, व्यथा है, उद्वेग है, विषाद है और वेदना है। दिनांक का पर्यायवाची क्या है? तो तारीख है, तिथि है, मिति है, दिनांक का पर्यायवाची। दामिनी का पर्यायवाची चपला है, तड़ित है, प्रवाह है, विद्युत है, बिजली है, क्षण प्रवाह है। दासी का पर्यायवाची देखिए तो अनुचरी है, सेविका है, किंकरी है, पर्यायवाची है। तो मेरे साथ बने रहिए इसी तरीके से, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा और इसमें से आपको किसी भी एग्जाम में जिसमें पर्यायवाची आते हैं 101% फंसने के चांस है और फंसेंगे, मिल जाएंगे। आपका पेपर अच्छा हो, यही मेरी कामना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें कैसा समझ में आ रहा है। तो दुर्गा का पर्यायवाची देखते हैं, सिंह वाहिनी है, चंडिका है, भवानी है, कल्याणी है, धात्री है, अभया है। द्रौपदी का पर्यायवाची द्रुपद सुता है, पांचाली है, याज्ञसेनी है, कृष्णा है। दूध का पय है, क्षीर है, दुग्ध है, पीयूष है और अमृत है। दीपावली का पर्यायवाची दीपमाला है,
दीपोत्सव है, दिवाली है, दीपमालिका है। दर्पण का पर्यायवाची शीशा है, प्रतिमान है, मुकुर है, आदर्श है, आईना है और आर्ष है। ये सारे तुम्हारे दर्पण के हैं। देवता का पर्यायवाची आदित्य है, अमर्त्य है, गीरवाड़ है, देव है, अमर है, सुर है, विभुत है, निर्जर है। दिन का पर्यायवाची दिवा है, दिवस है, वासर है, आन है, वाह। दांत का पर्यायवाची रद है, रदन है, द्विज है, दसन है, दंत है। द्वेष का पर्यायवाची शत्रुता है, वैर है, दुश्मनी है, विरोध है। क्या है? द्वेष का पर्यायवाची शत्रुता है, द्वेष का ही पर्यायवाची वैर है, द्वेष का ही पर्यायवाची दुश्मनी है और द्वेष का ही पर्यायवाची विरोध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बलिदान। बलिदान का पर्यायवाची क्या है? तो बलिदान का पर्यायवाची देखिए अमोत्सर्ग है, बलिदान का पर्यायवाची प्राणोत्सर्ग है, बलिदान का ये प्राण होता। ब्राह्मण का पर्यायवाची विप्र है, द्विज है, द्विज याद रखिए पक्षी का भी पर्यायवाची है, ब्राह्मण का भी है। भूसुर है, भूदेव है, वामन है। ब्रह्मांड का पर्यायवाची दुनिया है, जगत है, विश्व है, संसार है और जगती है। ब्रह्मा का पर्यायवाची स्वयं भू है, चतुरानन भी है, पितामह भी है, विधि भी है, विधाता भी है, विरंची भी है, सृष्टिकर्ता भी है। बुद्धि का पर्यायवाची क्या है? तो प्रज्ञा है, मेध है, जैन है और मति है। अब देखते हैं बगीचे के पर्यायवाची क्या है। तो बाग बगीचा का पर्यायवाची है, उपवन बगीचा का पर्यायवाची है, वाटिका बगीचा का पर्यायवाची है, उद्यान बगीचा का पर्यायवाची है, निंकुज बगीचा का पर्यायवाची है। वचपन, वचपन का पर्यायवाची बचपन का बालपन, लड़कपन, बाल्यावस्था, बचपना। बसंत का पर्यायवाची ऋतुराज है, बसंत का ही पर्यायवाची ऋतुपति है, बसंत का ही मधुमास है, बसंत का ही पर्यायवाची कुसुमाकर है। भारती का पर्यायवाची वाड़ी है, भारती का ही पर्यायवाची वागीश है, भारती का ही पर्यायवाची बागेश्वरी है, भारती का ही पर्यायवाची शारदा है, भारती का पर्यायवाची वीणा वादिनी है। अब देखते हैं भारत। भारत का कौन कौन सा नाम है, कोई आपका पर्यायवाची है? तो जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत खंडे, आर्यावर्त, ये भारत के पर्यायवाची है। भाषा और विज्ञान शब्द विज्ञान है, तो भाषा विज्ञान ये पर्यायवाची हैं। तो कौन कौन से हैं? शब्द विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्द शास्त्र। भीड़ का पर्यायवाची कौन सा है? तो जन संकुल है, भीड़ का ही पर्यायवाची जमघट है, भीड़ का ही पर्यायवाची जमावाड़ा है और भीड़ का ही पर्यायवाची जन समूह है। भूमिका का पर्यायवाची कौन सा है? तो मुखबंध है, भूमिका ही पर्यायवाची अमुख है, भूमिका ही पर्यायवाची प्राकथन है, भूमिका ही पर्यायवाची लेख की है। भव्य, शानदार, रमणी, दिव्य, धरोहर, मनोहर है। भ्रमर का पर्यायवाची अली है, भ्रमर का ही पर्यायवाची मधुकर है और भ्रमर का ही पर्यायवाची मधुप है। सारंग भी भ्रमर का है, भृंग भी भ्रमर का है, तो ये भ्रमर का पर्यायवाची। भोला, सरल का पर्यायवाची सीधा, भोला का है ये सब पर्यायवाची। तो निष्कपट, निश्चल, अंकुटित। भय का पर्यायवाची त्रास है, भीति है, डर है, खौफ है, आतंक है। मोक्ष का पर्यायवाची क्या है? देखिए कैवल्य मोक्ष का पर्यायवाची है, मुक्ति मोक्ष का पर्यायवाची है, सदगति मोक्ष का पर्यायवाची है, निर्वाण मोक्ष का पर्यायवाची है, परम पद मोक्ष का पर्यायवाची है। मित्र का पर्यायवाची सखा है, श्वद्र है, दोस्त है, यार है, सहचर है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। और इसी एग्जाम विद ASM चैनल पर आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस मिल रही हैं अच्छे से। आप देखिए बुक विस्तार से, फेस टू फेस क्लासेस हैं, आपके सभी एग्जामों में काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, हेल्पफुल होंगे। मुख का आनन है, वदन है, चेहरा है, मुखड़ा है और मुंह है। मृत्यु का पर्यायवाची देखिए क्या है? तो अंतकाल है, देहांत है, प्राणांत है,
देहावसान है, दिम्बगत है। मोर का पर्यायवाची मयूर है, सिखी है, ध्वजी है, नीलकंठ है, सिखी है और कलापी है। सारे किसके पर्यायवाची है? मोर के। मैना का पर्यायवाची सारिका है, कलह प्रिया है, चित्र नेत्रा है, चित्रलोचना है, चित्रांती है। और इसी तरीके से मुर्गा का पर्यायवाची कुक्कुट है, तमचर है, अरुणसिका है, ताम्रचूड़ है। अब देखिए मुनि। मुनि का पर्यायवाची क्या है? तो योगी, तपस्व्रती, तपस्वी, साधु, सन्यासी, संत, त्यागी। ये सारे किसके हैं? मुनि के पर्यायवाची हैं। मदिरा का पर्यायवाची देखो क्या है भैया? तो मदिरा का पर्यायवाची मद है, हाला है, सुरा है, शराबी है, आसफ है और मधु है। ये क्या है? मदिरा के पर्यायवाची है। महारानी का पर्यायवाची पटरानी है, राजरानी है, महिषी है, सामग्री है। ये है महारानी। महारानी का पर्यायवाची क्या है? पटरानी है, राजरानी है, महिषी है, सामग्री है। माया का पर्यायवाची छल है, प्रपंच है, धोखा है और प्रवंचना है, छलना है। मछली का पर्यायवाची क्या है? तो मीन मछली का पर्यायवाची है, मत्स्य मछली का पर्यायवाची है, जल जीवन मत्स्य मछली का पर्यायवाची है, झस मछली का पर्यायवाची है, अंडभव मछली का पर्यायवाची है, सफारी मछली का पर्यायवाची है। मनोहर, मंजू, चारु, सुंदर, मनोज्ञ, मोहक, मनोरम। ये किसके हैं? मछली के, मनोहर के पर्यायवाची है। अब देखते हैं माँ का पर्यायवाची। तो माँ का पर्यायवाची क्या है भैया? अंबिका है, अम्बा है, मैया है, जननी है, माता है, धात्री है, जनेत्री है। यमुना का जैसे कि आपको पिछले मिल भी गया है, फिर भी देख लेते हैं। यमुना का पर्यायवाची सूर्य तनया है, तरड़ी है, तनुजा है, भानुजा है, कालिंदी है, सूर्यसुता है। यमुना का पर्यायवाची ख्याति है, नाम है, प्रसिद्धि है, कीर्ति है। युवती का पर्यायवाची देखिए क्या है? तो युवती का सुंदरी है, श्यामा है, किशोरी है, रमणी है, तरड़ी है। यम का पर्यायवाची देखो क्या है? तो यम का पर्यायवाची धर्मराज है। क्या है? धर्मराज है। धर्मराज, काल, मृत्युपति, श्राद्धेव, दंडधर। राजा का भूपति, भूप, महीप, नृप, नरपति, नरेश, भूपाल, नरेंद्र। ये किसके? राजा के पर्यायवाची है। अब देखते हैं रंक का पर्यायवाची निर्धन होता है, अंकिचन होता है, दरिद्र होता है, कंगाल होता है, धनहीन होता है। ठीक है। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या है? राका है, निशा है, रजनी है, रैन है, यामिनी है, विभावनी है। रमा का पर्यायवाची श्री कमला है, कमलासन है, विष्णुप्रिया है, इंदिरा है, लक्ष्मीकांता। ये रमा के पर्यायवाची हैं सारे। अब देखते हैं, यहाँ भी कुछ बचे हुए हैं, वो देखते हैं। काफ़ी पर्यायवाची हैं, आपके इसी क्लास में सारे हो जाएंगे, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। देखते हैं अभी, यहाँ से नहीं है, ये यहाँ से है। धन का पर्यायवाची कौन कौन सा है? धन का द्रव्य है, दौलत है, पैसा, माल, संपदा, वित्त।
धनुष का सरासन है, कोदंड है, चाप है, धनु है, कमान है और पिनाक है। ये सारे पर्यायवाची आपके धूप। धूप का ही पर्यायवाची आतप है, धोत है और धाम है। धन्यवाद का पर्यायवाची आभार है, कृतज्ञता है और शुक्रिया है। नियत का पर्यायवाची प्रारब्ध है। भवितव्य है, भाग्य है, भावी है, होनी है। नाव का पर्यायवाची तरड़ी है, नौका है, डोंगी है, नया है, जलयान है। नमक का पर्यायवाची लवण है, समरस है, लोन है, नून है। नरक का यामाल्य है, जहन्नुम है, दोजक है, यमलोक है और यामती है। नित्य का पर्यायवाची शाश्वत है, सदैव है, अविनाशी है, अनश्वर है। नदी का पर्यायवाची सरिता है, निर्झरिया है, तरंगिनी है, तरंगवती है, तटिनी है और सुरसरी है। नुकीला का पर्यायवाची सूच्यग्रह है, तीक्ष्णग्रह है, कटाग्रह है। नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, वास्तविक है। पत्थर का पाषाण, पाहन, शिला, प्रस्तर, उपल। पंडित का पर्यायवाची सुधी, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी, विलक्षण है। पत्नी का पर्याय भार्या, दारा, सहगामिनी, कलत्र, वधू, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी है। पताका का पर्यायवाची झंडा, ध्वजा, ध्वज, निशान, केतु है। पवन का पर्यायवाची वायु, समीर, अनल, हवा, मारुत, प्रभंजन है। पत्ता का पर्यायवाची पल्लव, पर, दल, पत्र, किशल है। अब आता पटु का पर्यायवाची। पटु का पर्यायवाची प्रवीण है, दक्ष है, निपुण है, कुशल है, होशियार है। पुत्र का बेटा, तनुज, सुता, आत्मज, तैयारी मालूम ही है। परतंत्र का पराधीन, स्वतंत्र मतलब न होना, परवश, पराश्रित, गुलाम, अधीन है। पार्वती के पर्यायवाची गिरजा है, शैलसुता है, अंबिजा है, भवानी है, गौरी उमा है। पिता का पर्यायवाची तात है, जनक है, जनयता है, वाप है और पित्र है। पल्लव का पर्यायवाची क्या है? तो किसलय है, पर्ण है, पत्ती है, कोपाल है, पात है। परिवर्तन का हेरफेर, बदलाव, तब्दील है। पान का तांबूल है, पान का तांबूल है और पान का ही नागबेल भी है, पान का ही मुखमंडन भी है और पान का ही वाल दल भी है पर्यायवाची। पुत्री का पर्यायवाची तनया है और पुत्री का ही पर्यायवाची आत्मजा है। पुत्री का ही पर्यायवाची दुहिदा है और पुत्री का ही पर्यायवाची सुता है। पुत्री का ही पर्यायवाची बेटी है। पुत्री की पर्यायवाची प्रगति है, प्रगति की पर्यायवाचा विकास है। प्रगति की ही पर्यायवाची शब्द उन्नति है। प्रगति का ही पर्यायवाची शब्द श्री वृद्ध है। प्रगति का ही तरक्की है। प्रसन्नता का ही पर्यायवाची आह्लाद है। प्रसन्नता का ही पर्यायवाची प्रफुल्लता है और प्रसन्नता का ही पर्यायवाची हर्ष है। प्रकाश का पर्यायवाची प्रभा है। प्रकाश का ही द्युति है। प्रकाश का ही दीप्ति है और आलोक है। मित्रों, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें और अंत तक मेरे साथ बने रहिए। इस क्लास से कहीं किसी भी एग्जाम में पर्यायवाची छूटेगा नहीं, मेरी गारंटी है। क्लास को आप 2 से 3 बार देखिए। प्रार्थना, याचना। प्रार्थना का क्या है? याचना है, अर्ज है, आराधना है, विनय है और निवेदन है। ठीक है। प्रख्यात का पर्यायवाची क्या है? तो प्रसिद्ध है, विख्यात है, मशहूर है, यशस्वी है, विश्रुत है और नामी है। प्रिया का पर्यायवाची प्रेयसी है, प्यारी है, वल्लभा है, प्रियतमा है और प्रेमिका है। प्रेम का पर्यायवाची स्नेह है, अनुराग है, ममता है, दुलार है और प्रीति है। ये प्रेम के पर्यायवाची सारे। प्रभात का पर्यायवाची, उषा काल है, अरुणोदय है, प्रातः है।
फूल का पुष्प है, कुसुम है, पुहुप है और सुमन है, प्रसून है। फूल का पर्यायवाची पुष्प होता है, फूल का ही पर्यायवाची कुसुम होता है, फूल का ही पर्यायवाची पुहुप होता है और फूल का ही पर्यायवाची सुमन भी होता है और फूल का ही पर्यायवाची प्रसून होता है। बंदर का पर्यायवाची कपि है, बंदर का ही पर्यायवाची मरकट है, बंदर का ही पर्यायवाची वानर है, बंदर को ही हम कपीस कहते हैं और बंदर को ही हम शाखा मृग भी कहते हैं। बादल का ही पर्यायवाची मेघ है, बादल का ही पर्यायवाची जलधर है, बादल का ही पर्यायवाची वारिद है, नीरद बारिधर अम्बुद धराधर जीमुत, ये सब बादल के पर्यायवाची है। बलराम के पर्यायवाची देखो कौन सा है, तो बलवीर, हलायुध, हली, रेवती रमण, हलधर, ये हैं हमारे बलवीर के पर्यायवाची। फिर नेक्स्ट देखते हैं राजमहल के पर्यायवाची कौन से हैं। तो राजमहल के पर्यायवाची राजभवन है, राजा प्रसाद है, राजमंदिर है। राधा का पर्यायवाची हरिप्रिया है, राधिका है, वृषभानुजा है, ब्रजरानी है। रमापति के पर्यायवाची देखो कौन कौन से हैं। पहले तो हम देखते हैं राम का पर्यायवाची। तो राम का पर्यायवाची कौन सा है, रघुपति है, रघुपति राघव राजा राम है ना, रघुपति राघव रघुनंदन रघुबर सीतापति जानकी वल्लभ, ये राम के पर्यायवाची हैं। रावण के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो लंकेश है, लंकापति है, दशानन है, दस शीस है, दस कंठ है, दस कंदर है, ये तुम्हारे सारे रावण के पर्यायवाची है। लक्ष्मण का पर्यायवाची कौन सा, लखन है, शेषावतार है, सौमित्र है, शेष है, अनंत है, रामानुज भी है। लज्जा का पर्यायवाची व्रीड़ा है, संकोच है, लाज है, हया है, शर्म है, ये तुम्हारे सारे लज्जा के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची पद्मा है, पद्मासन है, समुद्रजा है, श्री शोध है। वल्लभ का पर्यायवाची पति है, प्रियतम है, प्राणेश्वर है, प्रिय है, प्राणनाथ है। वज्र का पर्यायवाची आसन है, कुलस्य है, दंभोल है, पवि है। वर्षा का पर्यायवाची पावस है, मेह है, वृष्टि है और बारिश है। वाण का ही पर्यायवाची ईसु है, विशुक है, सर और नाराज है। विष का गरल है, कालकुट है, जहर है। बिहल का पर्यायवाची विक्षुब्ध है, आकुल है, व्यग्र है और व्याकुल है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विष्णु का पर्यायवाची दामोदर भी है, मधुरिप भी है, पुंडरीकाक्ष भी है, श्रीपति भी है, उपेंद्र भी है, चक्रपाणि भी है, चतुर। विश्वम्भर का पर्यायवाची विष्णु का ही है, गरुड़ध्वज भी विष्णु का ही है, अच्युत भी विष्णु का ही है, मुकुंद भी विष्णु का ही है, केशव भी विष्णु का ही है, माधव भी विष्णु का ही पर्यायवाची है, जनार्दन भी विष्णु का ही पर्यायवाची है। शंकर का पर्यायवाची कौन कौन सा है, तो शंभु, भोले, त्रिपुरारी, महादेव, देवादिवे, देवाधिदेव, कैलाशपति, शिव, नीलकंठ, गंगाधर, चंद्रमौली, ये सारे पर्यायवाची शंकर के हैं। शिष्ट का पर्यायवाची सज्जन है, शिष्ट सभ्य, शालीन, अनुशासित। शोभा का सौंदर्य, सुषमा, मनोहरता, छटा और सुंदरता, ये सारे हैं। शोभा, सौंदर्य, सुषमा, मनोहरता, छटा, सुंदरता। शरीर, काया, गात, बपु, तन, अंग, देह, बदन। संपूर्ण का पर्यायवाची अखिल, सकल, समूचा, सर्व, समग्र। समूह का पर्यायवाची निकट, पुंज, यूथ और राशि। सर्व का अहि है, विषधर है, उरग है और फणिधर है। स्वर्ग का धूत, दिव्य, सुरलेख, देवलोक, परधाम है। समुद्री का जलद, रत्नाकर, नीरज, सिंधु, पयूर है। देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। संध्या का पर्यायवाची सायकाल है, दिवावसान है, साय है, दिनांत है, गोधूल है। सखी का सहचरी है, सहेली है, आली है, सजनी है, तो ये पर्यायवाची है। सरस्वती का पर्यायवाची ब्राह्मी है, भारती है, वाक है और भाषा। गिरा, शारदा, वीणा, पाणी, ये तुम्हारे सारे किसके हैं, सरस्वती के पर्यायवाची हैं। सुगंध का पर्यायवाची देखो कौन कौन सा है, तो सुवासु, खुशबू, महक, परिमल, ईष्टगंध, सुरभि है। सम्राट का अधिपत है,
राजाधिराज है, अधीश्वर है, शहंशाह है, महाराजाधिराज है। सोना का स्वर्ण है, कनक है, हिरण्य है, स्वर्ण कंचन है, स्त्री का नारी है, अबला है, वनिता है, महिला है, रावड़ी है और कामिनी है। सूर्य का तरणी, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड और दिनकर है। सिंह का नाहर, वनहर, केसी, व्याघ्र, मृगार्य, मृगेंद्र, केसरी, शेर, मृगराज, पुंडरीक, शार्दुल और वनराज। हिरण का पर्यायवाची कौन सा है? तो मृग है, सारंग है, हिरण्य है, कुरंग है, सुरभि है। ये आपके हुए पर्यायवाची यहाँ तक। अब आपका आ जाता है, थोड़ा सा और बचा है बस थोड़ी देर का, वो करते हैं। आज पूरा सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट में आपका पर्यायवाची फिनिश होगा। हवा का पर्यायवाची अनिल है, पवन है, वायु है, समीर है, बयार है और मारुत है। ठीक है। हाथ का पर्यायवाची कर है, पाणी है, वाव, भुजा, हस्त है। हाथी का पर्यायवाची करी है, द्वीप है, वारण है, कुंभी है, गज है। ये सारे हिमालय के पर्यायवाची देख लीजिएगा। आ जाइए अभ्यास प्रश्न पर, और इसमें 10, 12, 15 क्वेश्चन होंगे, खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर हिंदी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। नेक्स्ट 2 नंबर, अश्व का पर्यायवाची नहीं है तो तरंग नहीं है, घोड़ा, घोटक, हाय अश्व का पर्यायवाची है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पत्थर का पर्यायवाची कौन सा है? तो उरग नहीं है। सूरज कौन सा है इसमें? उरग नहीं है। उपल, उपाषाढ़ और पाहन ये पत्थर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं, जो तुम्हारा उरग है ना, वो किसका पर्यायवाची है? उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं है और एक सांप का पर्यायवाची है। ठीक है, देखते रहिए। कौन सा शब्द, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? धूमकेतु असुर का पर्यायवाची नहीं है, ये आग का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा भैया, कौन सा हो जाएगा बताइए? अरविंद कमल का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची पंकज, नीरज, अम्बुज। अब देखते हैं कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा? ये सभी कल्प वृक्ष के हैं: पारिजात, देव वृक्ष, कल्पतरु। मार शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अनंग का है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? सिंगूर नहीं है, क्योंकि उरग, पवनाश, शरीरस्रप ये अहि का पर्यायवाची है। भुजंग, भुजंग सांप के होते भैया। बिडौला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इंद्रधन, इंद्र का। 10 नंबर, फूल का पर्यायवाची चिन्हित करिए। तो प्रसून है। अब यहाँ पर आपके ये सारे पर्यायवाची खत्म हो गए, और इस क्लास को आप 2 से 3 बार रिवीजन करिए। इस बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, इसी को रिवीजन करते रहिए। ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे साथ इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार करिए। आपके एग्जाम के लिए मैं पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहूँगा, डेडिकेटेड रहूँगा। सभी मित्रों को सहृदय धन्यवाद।